नंबर 5, विवाह में दहेज लेना व देना बंद कराना। जिस किसी ने 18 वर्ष की कन्या को पाल पोस कर आप जी को दे दिया, इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है। इसलिए विवाह में दहेज न ही लेना न ही देना। जो दहेज मांगे उससे पुनः विवाह की चर्चा भी न करें। परमात्मा ने जहां संस्कार बनाया है वहां पर अवश्य होगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले दहेज को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जबकि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र और वीरेंद्र की लड़की की शादी हुई सतलोक आश्रम में रमेणी के माध्यम से। और आप जी देख सकते हैं भाई और बहनों, वीरेंद्र की लड़की सोने के गहनों से लदपद हो रही है, उसके कान में सोना। वीरेंद्र की लड़की खुद सोना पहनकर शादी कर रही है। क्या ये सोना दहेज में नहीं आता क्या? सतगुरु रामपाल जी ने अपने कौन से सत्संग में, कौन सी पुस्तक में आदेश दिया है कि भक्तों ने सोना पहनना चाहिए? सतगुरु रामपाल जी ने तो यहां तक आदेश दे रखा है कि सोने में काल का प्रवेश है, और सोना पहनना तो दूर, भक्तों ने अपने घर में भी सोना नहीं रखना चाहिए। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे। घोड़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। और यहाँ सतगुरु रामपाल जी के बड़े लड़के वीरेंद्र ने अपनी लड़की की शादी में उसके कानों में सोना पहना रखा है, और बात कर रहे हैं समाज को दहेज मुक्त करने की। इसे कहते हैं भाई और बहनों, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सतगुरु रामपाल जी की धर्म पत्नी अनारो देवी, आज उसको 30 साल हो चुकी है नाम दीक्षा ली हुई, आज तक वो सोना पहनना नहीं छोड़ पा रही है। देखिएगा इस फोटो में उनके कान में सोने के बाड़े। बात करते हैं समाज को दहेज मुक्त करने की। सतगुरु रामपाल जी की बेटी मंजू आज भी गहने पहनना नहीं छोड़ रही है, देखिएगा उसके कान में गहने। बात कर रहे हैं ये लोग समाज को दहेज मुक्त करने की। ये लोग तो अपने गुरु की, अपने पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करते, जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कहा कि सोना तो घर में भी नहीं रखना भगत ने, पहनना तो दूर की बात है। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे।
बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20, 30, 40 तोले सोना हो गया, कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे और केला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। तो क्या ये लोग भगत नहीं है क्या? फिर क्यों सतगुरु रामपाल जी के वचन की अवहेलना कर रहे हैं? क्यों उनके आदेश की पालना नहीं कर रहे? और आज 2026 तक भी ये लोग सोना पहनकर घूम रहे हैं। इसे कहते हैं करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै सुनी सुनाई बात। उसके बाद वेशभूषा यानी पहनावा कैसा होना चाहिए? पश्चिमी देशों वाला पहनावा ना हो। अब देखो सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संदेशा दे रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति वाला पहनावा ना हो, यानी तड़क भड़क वाले कपड़े ना हो, जींस वगैरह नहीं पहननी चाहिए। अब भाई और बहनों, मैं आपको सतगुरु रामपाल जी के परिवार की एक फोटो दिखाता हूं, उनके दोनों बेटों की, दोनों बेटियों की। सतगुरु रामपाल जी का बेटा खुद जींस पहनकर खड़ा हुआ है। अब सोचिएगा भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने तो अपने प्रवचनों में जींस पहनने को बिल्कुल मना कर रखा है कि भक्तों ने जींस नहीं पहननी चाहिए। ढीले ढाले सीधे साधे कपड़े पहनो, आराम से बैठ सको, उठ सको, सामने वाले को अभद्र तरीके से नजर ना आओ। और यहां सतगुरु रामपाल जी का बेटा खुद जींस पहने हुए है। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़े सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। तो भाई और बहनों, ये दुनिया को भला क्या शिक्षा देंगे, क्या दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे जब ये लोग खुद अपने गुरु की एक भी आज्ञा में नहीं चलते। शरीर ढकने के लिए वस्त्र मानव समाज की सभ्यता का प्रतीक है। मानव के अतिरिक्त सर्व प्राणी निर्वस्त्र रहते हैं। कुत्ते बंदर को छोड़कर अन्य प्राणियों को अपने गुप्तांग ढकने के साधन दूम तथा बाल परमात्मा ने दिए हैं। मानव को भी बाल दिए हैं। मानव को परमात्मा ने बुद्धि अधिक प्रदान की है, जिस कारण मानव ने वस्त्रों का प्रयोग किया। वर्तमान में जो पश्चिमी देशों वाली वेशभूषा का प्रचलन बढ़ रहा है, वह सभ्य समाज का नहीं है। शरीर के अधिक अंग नंगे रखना एक परंपरा सी बन गई है। उन व्यक्तियों का जो परमात्मा की सत्य साधना नहीं करते, ये शौक अगले जन्म में कुत्ते कुतिया तथा बंदर बंदरिया बनकर पूरा हो जाएगा। यानी परमात्मा जी का विधान है, इस गंदे लोक में जिस व्यक्ति की, जिस माता बहन की जैसी सोच रहती है, अगले जन्म में ये काल उसको उसी योनि में जन्म देकर उसकी वो पूर्व जन्म की इच्छा पूरी करवाता है। जैसे वर्तमान में आप जी बॉलीवुड में देख रहे हैं, फिल्मों में, टीवी में, धारावाहिक में, या वैसे भी जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, मॉडर्न जमाने का कहते हैं, आजकल वो माता बहनें, बड़े बड़े घरों की लड़कियां किस प्रकार से अर्धनग्न कपड़ों में घूमती है। ना शरीर ढका हुआ है और ना शरीर पूरी तरह से नंगा है। आज उनकी इच्छा है अंग प्रदर्शन करने की, अपना जलवा दिखाने की। अगले जन्म में, क्योंकि सत भक्ति वो कर नहीं रहे, अगर सत भक्ति करते तो ये बकवाद उनको छोड़नी पड़ेगी। तो सत भक्ति वो कर नहीं रहे और शास्त्र अनुकूल साधना ना करने के चलते जो वर्तमान में वो पाखंड आडंबर दिखावा कर रहे हैं, अगले जन्म में उन माता बहनों को ये काल कुत्ते और कुतियों की योनियों में डालेगा। कुत्ता बनाएगा, कुतिया बनाएगा, बंदर बनाएगा, बंदरिया बनाएगा, भैंस बनाएगा, बकरी बनाएगा, भेड़ बनाएगा। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम अंग प्रदर्शन करें। अगले जन्म में कोई उनको कपड़ा पहनाने वाला भी नहीं होगा और पूरी जिंदगी
वो अंग प्रदर्शन करते रहेंगे, गधे गधी बनकर, कुत्ते और कुतिया बनकर। तो ऐसी आफत एक समझदार व्यक्ति कभी भी मोल नहीं लेगा। वर्तमान में कुछ लड़कियों ने पैंट पाजामा तथा लड़कों वाली वेशभूषा पहनना आरंभ कर दिया है। यह उचित नहीं है। यानी गुरुदेव भगवान मना कर रहे हैं भाई और बहनों कि माता बहनों ने इस भक्ति मार्ग में आने के बाद लड़कों वाली पोशाकें नहीं पहननी है। वही पोशाक पहननी है जो जिनके लिए परमात्मा ने बनवाई है, जो जिनके ऊपर शूट करती है, केवल वही पोशाक पहननी चाहिए। जिस प्रकार एक लड़का कभी भी सलवार सूट नहीं पहनता, घाघरा चोली नहीं पहनता, उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरे से उपदेश लेने के बाद मेरे भक्तों ने केवल वही पोशाक, वही ढीली ढाली और सभ्य पोशाक पहननी है, वस्त्र धारण करने हैं जो जिसके लिए बने हैं। ये माता बहनों ने पैंट वगैरह, जींस वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि रात्रि में सोते समय माता बहनें जैसे कोई नाइट ड्रेस है, कोई ढीला ढाला लोअर है, वो पहन सकती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते समय केवल वही वेशभूषा पहननी है जो वेशभूषा परमात्मा ने आप और हमारे लिए दी है, स्त्री के लिए या फिर पुरुष के लिए। हमारे पूर्वजों ने स्त्री पुरुष की पोशाक भिन्न भिन्न बनाई थी जो उचित है। यदि लड़कों ने लड़कियों वाली सलवार सूट चुन्नी प्रयोग करना शुरू कर दिया तो कितनी अराजकता फैल जाएगी। लड़का लड़की की पहचान न होने से उपद्रव हो जाएगा। इसलिए वस्त्र भिन्न हों तथा कार्य करने में बाधक ना हो, कार्य में सुविधाजनक हों। जैसे लड़के लड़कियां जींस की पैंट पहनते हैं मानो पलस्तर कर रखा हो, यह सब गलत है। यह सिनेमा की देन है। सिनेमा निर्माताओं को चाहिए कि वे केवल पैसा ना देखें, मानव हित को मद्देनजर रखकर सिनेमा बनाएं। सिनेमा वालों को पत्राचार द्वारा प्रार्थना की जाए, कानून भी ऐसा बनाया जाए जिसमें सिनेमा निर्माता कोई समाज विरोधी पोशाक का प्रयोग ना करें। अब देखो भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले दुनिया को तो संदेशा दे रहे हैं कि सुधर जाओ, समाज में सभ्य तरीके से रहो, अभद्रता ना फैलाओ, अश्लीलता ना फैलाओ। और कह रहे हैं कि इन सिनेमा वालों को लेटर लिख लिख कर पत्राचार के माध्यम से इनको समझाना चाहिए। और ये खुद क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, आपने देख लिया होगा गांव धीरणवास, जिला हिसार, हरियाणा में संत रामपाल जी के परिवार ने, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने किस प्रकार से सरेआम पब्लिक में संत रामपाल जी के कार्यक्रम में लड़कियां नचवा डाली। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै, सुनी सुनाई बात। जीव हिंसा पाप है और अपने भगत भाई बहनों को ये लठ मारते हैं, अपने भगत भाई बहनों के ऊपर मुकदमे करते हैं, साध संगतियों में भक्तों को भेज भेज कर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और दुनिया को संदेशा दे रहे हैं कि जीव हिंसा पाप है। मांस न खाने तथा जीव हिंसा न करने के लिए मानव समाज को प्रेरित करना तथा जीव हिंसा के पाप से परिचित करना है। मानव हत्या, हमारे कुछ सदस्य कुछ समय के लिए झूठे मुकदमों में रोहतक जेल में थे। वहां पर आपसी झगड़े में हत्या के मुकदमों में सजा प्राप्त या किसी बदमाश के बहकावे में आकर हत्या करने की सजा प्राप्त व्यक्ति रो रहे थे तथा कह रहे थे कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमसे भारी गलती हुई है। अरे भैया, वो जेल वाले, दुनिया वाले तो बेचारे प्रायश्चित कर रहे थे जिन्होंने लोगों की हत्या कर दी, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, तुम कब पश्चाताप करोगे? जो तुम लोगों ने संत रामपाल जी के आदेशों की आड़ में बरवाला कांड के समय भक्तों को कमांडो बनाकर प्रशासन के साथ में लड़ाकर जो 6 भक्तों की हत्या करवा दी, अरे तुम्हें कौन से दिन उन मानव हत्याओं के ऊपर पश्चाताप होगा? तुम कब पश्चाताप करोगे भाई, जो दुनिया को शिक्षा दे रहे हो तुम? कोर्ट कचहरियों में धन नाश होने से लुट पिट कर अब सजा काट रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं।
किसी की हत्या करने से अच्छा तो कोई हमें मार दे वह अच्छा, वह तो एक बार मौत यहाँ जेल में, प्रतिदिन का दुख मृत्यु से कहीं अधिक। मांस भक्षण कितना पाप है, पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 25 व 37 पर। भाइयों और बहनों, हम इस पुस्तक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये पुस्तक हमें बहुत सारी शिक्षा देगी। एक भगत में वास्तव में क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, जैसे महाभारत की उस कथा के माध्यम से हमने समझा है। भीष्म पितामह ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, कर्ण ने क्या किया, दुर्योधन दुशासन ने क्या भूमिका निभाई और विदुर जी ने क्या भूमिका निभाई। साथ में हमें भगत के वेश में जो भेड़िए बनकर घूम रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इनकी करनी और कथनी के विषय में भी हमें इन्हीं पुस्तकों से भली भांति जानकारी मिलेगी, ताकि हम इन लोगों की कुसंगति का शिकार होने से बचें और साध संगति से जुड़कर सत्सेवक भाई बहनों की सुसंगति करके ज्ञान आधार से अपनी भक्ति को मर्यादा में रहकर सफल बनाएं।